हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको उत्तर प्रदेश स्टेट में आयुष के कॉलेजेस रहने चाहिए तो क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। मतलब यूपी के आयुष कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है, आपको क्या कैसे स्टार्ट होगा, फिर क्या क्या ध्यान रखना है, हर राउंड पे क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। कंप्लीट गाइड आज मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश बच्चों आप लोग पता है ओपन स्टेट है। सर ओपन स्टेट क्या होता है बच्चों? तो ओपन स्टेट होता है कि मतलब कि जैसे कोई ओपन स्टेट है तो उसमें क्या होता है, दूसरे स्टेट के बच्चे भी आके उनके प्राइवेट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी यूपी ओपन स्टेट है, इसका मतलब दूसरे स्टेट के बच्चे अगर चाहें तो यूपी के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें काउंसलिंग करा सकते हैं। बस ये होता है ओपन स्टेट। क्लोज स्टेट क्या होगा? अगर क्लोज स्टेट है तो मतलब वो नहीं आ सकते हैं इस स्टेट में। ठीक है, प्राइवेट के लिए भी। समझ में आ गया? चलिए जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चों, सबसे पहले क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। क्या है कि क्वालिफाई, ऑब्वियस बात है, आपने रजिस्टर किया होगा नीट में, नीट आप क्वालिफाइड होने चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, वो कॉलेज एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। 12th के लिए बच्चों आपको पता है आयुष में BAMS, BOMS, BHMS जैसे कोर्सेज आते हैं। ठीक है, तो आपको 12 जो है पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। एज लिमिट जो होनी चाहिए वो 17 ईयर्स होनी चाहिए और अपर एज लिमिट कोई नहीं, ये आपको पता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नीट परसेंटाइल बच्चों, ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आपको पता ही है कि जनरल EWS के लिए 50 परसेंटाइल है, SC ST OBC के लिए 40 परसेंटाइल है, जनरल PWD के लिए 45 है और रिजर्व PWD के लिए 40% है। ठीक है, अगर कोई चेंजेस आता है तो वो नेशनल अथॉरिटीज मतलब कोई ना कोई नोटिस आ जाएगा अगर इसमें कोई चेंजेस आता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं, ये जो है हमेशा यही रहता है। डोमिसाइल क्या है बच्चों? देखिए ये ध्यान से पढ़िएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए इफ अ स्टूडेंट हैज पास बोथ क्लासेस 10 एंड 12 फ्रॉम उत्तर प्रदेश, नो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। यानी अगर आपने यूपी से ही 10 एंड 12 किया है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इफ वन और बोथ क्लास आर फ्रॉम आउटसाइड यूपी बट द स्टूडेंट इज अ यूपी रेजिडेंट देन अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। ठीक है, यानी अगर एक या दोनों क्लासेस आपने बाहर से करी हैं लेकिन स्टूडेंट यूपी का रेजिडेंट है तो एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट फ्रॉम AMU मस्ट आल्सो प्रोवाइड अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बच्चों डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्टेट इन इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग, इसीलिए इसको ओपन स्टेट बोला गया, यानी किसी दूसरे स्टेट के बच्चे भी इसमें आके पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, चलिए जी। तो बच्चे सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। आप रजिस्ट्रेशन करोगे, मैंडेटरी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, कोई भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके रजिस्ट्रेशन फी बच्चों आपको भरनी रहेगी। ठीक है, स्टूडेंट मस्ट पे 2000 एज रजिस्ट्रेशन फी ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। देखो बच्चों, रजिस्ट्रेशन फी की बात करें, सिक्योरिटी मनी की बात करें तो वो राउंड पे कई बार मतलब जो है हर साल चेंज भी हो सकती है। ठीक है, अब इस साल जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, बट जनरली जो है यही रहने वाली जो मैं बता रहा हूँ। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, बिल्कुल ऑफिशियल पोर्टल से। फीस पेड थ्रू एनी अदर मेथड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, मैंने कहा ना ऑफलाइन का ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही आपको जो भी प्रोसेस है ये सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही करना है। स्टे वैकेंसी राउंड फी, ये क्या चीज है? स्टूडेंट्स हु डिड नॉट रजिस्टर अर्लियर मस्ट पे 2000। ठीक है, अगर किसी ने रजिस्टर नहीं किया है तो उसको 2000 पे करना ही करना है। स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन अर्लियर राउंड्स बट डिड नॉट गेट अ सीट मस्ट रजिस्टर अगेन, पे 1000 सेपरेटली। ठीक है, अब देखो ये चीज ध्यान रखना कि मान लो आपने पहले रजिस्टर किया है लेकिन आपको सीट नहीं मिली तो फिर से आपको स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन करना है और 1000 रुपए पे करना है। ठीक है, क्लियर? द रजिस्ट्रेशन फी इज नॉन रिफंडेबल इन ऑल केस। रजिस्ट्रेशन फी वापस नहीं होती, सिक्योरिटी मनी आपकी वापस हो जाती है। ठीक है बच्चों, सिक्योरिटी मनी की बात करें मैंडेटरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको कराना है तो 20,000 रुपए सिक्योरिटी मनी रहता है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कराना है तो 50,000 रहता है। इफ यू वांट टू चूज बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट तो जो हायर होगा, ठीक है, 50,000 आप पे करोगे तो 50,000 प्राइवेट के लिए है तो उसमें गवर्नमेंट भी भर सकते हो। 50 ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों करना तो आपको 50 और 20 70 करना, नहीं, 50 में आप गवर्नमेंट भर सकते हो, प्राइवेट भर सकते हो। अगर सिर्फ आपको गवर्नमेंट भरना है तो 20,000 कर सकते हो। ठीक है, कब जरूरत? इन नो नीड टू पे अगेन इन मोस्ट इफ यू डिड नॉट गेट अ सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर आपको सीट ही नहीं मिल रही है तो आपकी गलती नहीं है ना, आपने तो एक ही बार सिक्योरिटी में नहीं दिया तो आपको वही देना है। ठीक है, आप आगे वाले राउंड में शिफ्ट होते जाओगे अपने आप। राउंड 1 में गए, सीट नहीं मिली, राउंड 2 में आ गए, ऐसा नहीं दोबारा पैसे देना है। समझ में आ गया? यही रजिस्ट्रेशन के साथ है, यही सिक्योरिटी मनी के साथ है। इफ यू ऑलरेडी टुक एडमिशन बट वांट अपग्रेडेशन इन द नेक्स्ट राउंड तो भी नहीं,
मान लो राउंड 1 में सीट मिली तो अच्छी नहीं मिली कि सर मुझे और बढ़िया सीट मिल सकती है और बेटर सीट मिल सकती है, तो आपने क्या किया, होल्ड किया, आपने कहा हम अपग्रेड करेंगे, तो अपग्रेड में भी आपको दोबारा पैसे नहीं भरने, ठीक है। चलिए, सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट व्हेन यू हैव टू पे अगेन, कब दोबारा देना है, जब इफ योर सिक्योरिटी मनी वाज फॉरफीटेड, ठीक है, अगर आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफीट कर ली जाती है किसी वजह से, क्या वजह हो सकती है कि आपने सीट छोड़ी हो, है ना। राउंड 1 में तो फ्री एग्जिट होता है, राउंड 2 से सिक्योरिटी जो होती है फॉरफीट होने लगती है, तो आपने अगर राउंड 2 से सीट छोड़ी हो कोई, तो आपको अगर फिर से पार्टिसिपेट करना है तो आपको फिर से सिक्योरिटी मनी पे करना रहेगा। क्लियर हो गया। इफ यू डोंट गेट अ सीट और आफ्टर द काउंसलिंग प्रोसेस द सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड, ऑब्वियस सी बात बच्चों, अगर आपको सीट ही नहीं मिली पूरे प्रोसेस के दौरान तो आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड कर दी जाएगी। ओके, रिफंड जो है वो ऑनलाइन ही होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बच्चों बात करें तो क्लास 10 एंड 12 का वेरिफिकेशन होगा, यूजी स्कोर कार्ड, कैटेगरी जो भी आपका अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है, आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह जरूरी होता है। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और देखें, फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब समझे, जब आप वहां पे जाते हो कॉलेज में रिपोर्ट करने, उसको बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है। तो उसमें बच्चों एडमिट कार्ड, 10-12 की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बच्चों क्या होता है, देखो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, ये सारे, कि अगर आपका कोई रिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी एनसीएल से आते हो, आप ईडब्ल्यूएस से आते हो, आप एससी एसटी से आते हो, तो आपको उससे सपोर्टिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो भी अपडेटेड, यानी 1 अप्रैल 2026 के बाद का, ठीक है, रिन्यूड होना चाहिए। अगर बच्चों पुराना हो तो उसको रिन्यू करा लेना, ठीक है, बिकॉज पुराना होता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। चलिए जी, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए एंड प्रिंट आउट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट होना चाहिए। बच्चों एक चीज और ध्यान रख लेना कि जब चॉइस फिलिंग करते हो तो चॉइस फिलिंग का भी प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, चॉइस फिलिंग का भी प्रिंट आउट आप रखो। चॉइस फिलिंग आपको पता है ना, एक चीज होती है चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन के बाद आप शुरू करते हो तो उसका प्रिंट आउट भी आपके पास होना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए जी, फिर आता है राउंड 1 काउंसलिंग। देखो अब राउंड 1 के बारे में समझते हैं बच्चों। आफ्टर यू मस्ट गो टू द नोडल सेंटर फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको नोडल सेंटर जाना रहेगा। आपका नोडल सेंटर आपके अलॉटमेंट लेटर में प्रोवाइडेड होगा, वहीं पे आपको जाना है बच्चे। अगर वेरिफिकेशन स्किप कर देते हो यू कैन स्टिल पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, ठीक है। ये राउंड 1 की बात हो रही है। राउंड 1 में अगर आप वेरिफिकेशन नहीं जाते हो ऑफलाइन तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बिकॉज राउंड 1 में फ्री एग्जिट होता है। इफ यू वेरीफाई डोंट एग्जिट योर सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफीट, ठीक है। अच्छा, आपने वेरीफाई करा लिया लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया तो सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप फिर नेक्स्ट राउंड में जब पार्टिसिपेट करोगे तो फिर से सिक्योरिटी मनी भर के कर सकते हो। राउंड 2 में बच्चों क्या होता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड होता है, यस। नॉट अलॉटेड, राउंड 1 में सीट नहीं मिली तो अपने आप राउंड 2 में शिफ्ट हो जाओगे। अपग्रेडेशन यानी राउंड 1 में कोई सीट मिली और आपको लगता है कि और बेटर सीट मिल सकती है तो आप अपने आप राउंड 2 में आ जाओगे। सिंपल रूल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूल नहीं है, ठीक है। राउंड 1 में आपको सीट मिली, आपने एडमिशन ले लिया और आप अपग्रेडेशन ऑप्शन चूज किए तो आप सेकंड राउंड में आ जाओगे, ठीक है। क्या लिखा है, वाइल फिलिंग चॉइसेस डू नॉट इंक्लूड योर ऑलरेडी अलॉटेड सीट, आपको जो सीट मिली है वो मत भरना, क्योंकि मान लो फिर से वही मिल गई तो क्या मतलब हुआ अपग्रेड का, है ना, क्योंकि वो तो आपके पास है ही अभी सेफली। इफ अ न्यू सीट इज अलॉटेड तो ओल्ड सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। इफ नो न्यू सीट इज अलॉटेड योर प्रीवियस सीट रिमेन्स सेफ, यानी अगर नई सीट नहीं मिलती है आपको तो आपकी पुरानी सीट सेफ मानी जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों, यूट्यूब पे क्लियर हो रहा है आपको। देखो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, बहुत सिंपल सिंपल रूल हैं, बस हमको ना समझाने होता है तरीके से ताकि आप भूलो नहीं ये रूल्स, ठीक है। राउंड 2 काउंसलिंग की बात करें, अगर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन, इफ यू डोंट डू फिजिकल वेरिफिकेशन आफ्टर अलॉटमेंट यू कैन स्टिल गो टू राउंड 3, अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं किया आप राउंड 3 में जा सकते हो। नो नीड टू पे सिक्योरिटी मनी अगेन। इफ यू डोंट टेक एडमिशन आफ्टर वेरिफिकेशन, अगर एडमिशन नहीं लिया तो फिर से वही केस आएगा बच्चों, सिक्योरिटी मनी आपकी चली जाती है। राउंड 3 की बात करें, फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड होते हैं। अगर अलॉटेड नहीं है सीट तो अपने आप राउंड 3 में आ जाओगे। अपग्रेड के लिए गए हो तो भी आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो, लेकिन यहां पे एडमिशन मैंडेटरी हो जाता है। यहां पे जो भी सीट मिलेगी वो आपको ज्वाइन ही करनी पड़ेगी, वरना सिक्योरिटी मनी जाने के साथ साथ आप डिबार भी हो सकते हो। ये चीज इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेक एडमिशन एंड गो फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन एट द नोडल सेंटर। इफ यू डोंट रिपोर्ट योर एंटायर सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफीटेड। क्लियर हो गया। और बच्चों क्या होता है राउंड 3 में, मतलब कई बार क्या होता है जो रिजर्व सीट होती हैं अगर वो बची रह जाती हैं तो उनको अनरिजर्व नॉर्मल सीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि देखो अगर ये रिजर्व सीट बची होंगी तो इनको इनकी ही नॉर्मल, जैसे एसटी की पीडब्ल्यूडी फ्री, अब देखो सीट भरनी तो है, ऐसा तो है नहीं सीट खाली छोड़ देंगे,
तो अगर किसी भी कोटा की एक भी सीट खाली रहती है तो उसको उसी कैटेगरी की नॉर्मल सीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। समझ में आया? एसटी है तो एसटी में कर दिया, एससी की कोई रिजल्ट थी तो एससी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मान लो अगर एसटी में कोई रह जाती है तो उसको दूसरी कैटेगरीज में शिफ्ट कर दिया जाता है। लास्ट ऑप्शन रखते हैं कि ये जब सारी सीट्स भर जाएंगी और मान लो इक्का दुक्का सीट बची होंगी तो इनको क्या करते हैं, वो अनरिजर्व में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, स्टे वैकेंसी राउंड के रूट बताया बच्चों। फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, बिल्कुल सही है। ऑल स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर अगेन, दोबारा रजिस्टर करना है स्टे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो 1000 पे करना है, अगर रजिस्टर ही नहीं किया था तो 2000 पे करना है, सिंपल। कौन एलिजिबल नहीं है? स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1 2 3 कैन नॉट पार्टिसिपेट। अगर आपको कहीं भी सीट मिली है तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। फिजिकल प्रेजेंस इज कंपलसरी, यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे वेरिफिकेशन नहीं करते हो तो इस साल की काउंसलिंग से तो जा ही रहे हो, अगले साल की काउंसलिंग से भी चले जाओगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग क्या है? एडमिशन मैंडेटरी हो जाता है अलॉटमेंट के बाद। अगर आपको सीट मिलती है तो एडमिशन लेना ही लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ही कराना है। अगर रिपोर्ट नहीं करोगे तो सारी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी एंड डिबारमेंट भी हो जाएगा। इसमें कोई अपग्रेडेशन वगैरह का नहीं होता क्योंकि ये लास्ट राउंड होता है बच्चों, ठीक है। इसमें कोई अपग्रेडेशन का वो नहीं होता है। सीट रेजिग्नेशन की बात करें अगर बच्चों विड्रॉवल इन राउंड 1 एंड 2 रिफंड अलाउड, ठीक है। अगर आप राउंड 1 या राउंड 2 में विड्रॉ करते हो तो रिफंड अलाउड होता है। अगर आपको सीट मिली है राउंड 1 में और एडमिशन लिया है तो आप रिजाइन कर सकते हो, ठीक है। मतलब फ्री एग्जिट आपके पॉसिबल होता है इसमें, ठीक है। बट यू मस्ट डू इट बिफोर चॉइस फिलिंग ऑफ राउंड 3, लेकिन राउंड 3 की चॉइस फिलिंग से पहले ही रिजाइन करना रहता है। मतलब आप जब रिजाइन करोगे ना बच्चों तो आपको एक विंडो पीरियड दिया जाता है रेजिग्नेशन का, उस पीरियड के दौरान ही आपको रिजाइन करना है। उसके बाद रिजाइन करते हो तो कोई पॉइंट नहीं निकलता है बच्चों, आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। क्लियर? क्या तरीका है रिजाइन करने का? यू मस्ट सबमिट रेजिग्नेशन ऑनलाइन थ्रू द काउंसलिंग पोर्टल। काउंसलिंग पोर्टल पे ऑनलाइन रेजिग्नेशन का ऑप्शन आपके पास आएगा, वो आपको करना है, ठीक है। किसी भी तरीके का दूसरा मेथड अलाउ नहीं होगा। सीट अलॉटमेंट का मतलब एडमिशन नहीं है, आपको वेरिफिकेशन वगैरह भी कराना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी, तभी आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। ओके, नो विड्रॉवल इन लेटर राउंड, ठीक है। बाद के राउंड्स में कोई भी विड्रॉवल का ऑप्शन आपके पास नहीं होता, ठीक है बच्चों। ये क्या है सर? तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम हमारे साथ काउंसलिंग से कनेक्टेड रहे थे बच्चों, और ये बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में ऑलरेडी देखिए पहुंच चुके हैं। कोई प्रसाद इंस्टीट्यूट में है, यूपी के भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में ये सारे बच्चे हैं। तो बच्चों हम चाहेंगे कि आप भी एक सही काउंसलिंग एक्सपर्ट के कनेक्ट में रहो इस बार, क्योंकि पेपर तो टफ था, कट ऑफ में थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिखेगा इस बार। इसीलिए अगर आप किसी सही एक्सपर्ट के कनेक्शन में रहते हो तो आपका जो काउंसलिंग है वो काफ़ी इजी हो जाएगा, है ना। हर राउंड के साथ आपके लिए कोई कनेक्टेड होना चाहिए। जब भी चॉइस फिलिंग हो आपको कोई बताने वाला होना चाहिए कि कब चॉइस फिलिंग शुरू हो रही है, कब कौन सा नोटिस आया, आप कौन से कॉलेजेस भरने हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट बची है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों बताऊंगा मैं आपको। तो उसके लिए क्या करना है, आप बच्चों मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। हमारा वन प्रो काउंसलिंग रहता है बच्चों। वन प्रो काउंसलिंग क्या रहता है हमारा कि देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। सिंपल सी चीज़ें बच्चों, आपको एक पोर्टल का एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। जूम सेशंस होंगे बच्चों, स्मार्ट कॉलेज यानी प्रेफरेंस लिस्ट आपको हम प्रोवाइड करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में मदद करेंगे। आपका जो डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आपको नहीं समझ में आ रहा कि सर ये डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेगा, तो हम बताएंगे वो डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ पे अप्लाई करना है ऑनलाइन वगैरह, ठीक है। ये सारा प्रोसेस भी हम समझाएंगे बच्चों। आपको गाइड बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड बच्चों वन प्रो काउंसलिंग में 1-to-1 काउंसलर सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 1-to-1 काउंसलर सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि हम आपसे पर्सनली कनेक्ट होंगे, ठीक है। हम आपसे 1-to-1 बात करेंगे। ओके बच्चों, आपको कोई भी डाउट आएगा आप अपने काउंसलर को, अपने एक्सपर्ट को, अपने मेंटोर को मैसेज करोगे एंड वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इजी बच्चों। अच्छा, अब बच्चों ये देखो यहाँ पे नंबर चल रहा है, इस नंबर पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है आपका, वहाँ पे भी कोई भी क्वेरी हो बच्चों तो उस पर क्लिक करके आप अपना क्वेरी सिंपल से डाल सकते हो। हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे तक पहुँच जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, अब आप पूछोगे कि सर मुझे कैसे एनरोल करना है। तो देखो बच्चों, आप इस नंबर पे कॉल करके भी कर सकते हो, ठीक है, आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी अगर आप चाहते हो कि शॉर्टेड बिल्कुल दिखे आपको कि कैसे वेबसाइट से एनरोल करना है, कैसे ऐप से एनरोल करना है, तो बच्चों आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे आओगे। जैसे ही फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे लैंड हो जाओगे। उसके बाद देखो ऊपर ऑल कोर्सेज दिख रहा है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे बच्चे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो सारे एग्जाम्स के नाम लिखे हैं। यहाँ देखो लिखा होगा यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम के बाद इधर आओगे बच्चों,
तो आप देखोगे यहाँ पे नीट आईपी मैट अनदर एग्जाम, नीट पे क्लिक करोगे, नीट पे क्लिक करते ही नीट काउंसलिंग पे क्लिक करोगे और सीधे आप हमारे बैच में आ जाओगे। ठीक है, ये देखो, ठीक है, जैसे ये हमारा बैच है, आपको ये एनरोल करना है। वन प्रो काउंसलिंग पे जैसे क्लिक करते हो आपको सारी डिटेल भी इसमें भी दिख जाएगी। मैंने जो डिटेल बताई वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी आपको दिखी मिलेंगी। ठीक है, यहाँ से आप एनरोल कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, लाइव फॉर्म में जो भी क्लासेस रहेंगी वो मिलेंगी। डाउट सॉल्विंग तो हम आपकी करेंगे ही करेंगे। ठीक है, एंड 1-to-1 मेंटोरशिप जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह रहेगी। और तो और बच्चों इसमें MBBS BDS तो है, साथ साथ में आयुष काउंसलिंग भी हम इसी में कवर कर रहे हैं। देख, ठीक है, ये देखो, तो यहां से बच्चों आप कर सकते हो 1-to-1 काउंसलर चैट सपोर्ट आपको प्रोवाइड होगा। कैसे कनेक्ट करेंगे हम, डेली जूम सेशंस भी प्रोवाइड करेंगे आपको। जूम सेशन पे आप हमारे से कनेक्टेड रहोगे, आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। ओके बच्चों, तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी स्टेट के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।